नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। थर्ड पार्ट में हमने बात की थी मिस्टर ओ शॉगनेसी की कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड के बारे में। जैसे कि हमने बात की थी कि मिस्टर ओ शॉगनेसी की दो मेथड्स है, कॉर्नरस्टोन ग्रोथ और कॉर्नरस्टोन वैल्यू। तो आज हम बात करेंगे कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड के बारे में। तो कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड की तरह ही कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड के भी 3 क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया ये है कि वो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए। देखो, जनरली जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 70-80 हजार करोड़ से ज्यादा होता है उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। वैसे लार्ज कैप कंपनीज का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो इस पहली स्टेप में आप उन कंपनीज को चुन सकते हो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70-80 हजार करोड़ से ज्यादा है। दूसरी स्टेप ये है कि उस कंपनी का कैश फ्लो पर शेयर मार्केट एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। कैश फ्लो पर शेयर को निकालने के लिए आपको करना ये होता है कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर टीसीएस के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देख सकते हो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि है 28,593 करोड़। उसे आपको कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, जिसके बाद आपको कैश फ्लो पर शेयर मिल जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज that is 28,593 crore divided by total number of outstanding shares that is 375.23 crore is equal to 76.19। उसके बाद आपको मार्केट का एवरेज निकालना है, जो कि काफी डिफिकल्ट बात है कि मार्केट में जो कंपनीज है उनका कैश फ्लो पर शेयर निकालना और बाद में सबका एवरेज निकाल लेना। तो ये चीज एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकती है। फिलहाल तो हमें ऐसी कोई वेबसाइट मिली नहीं है जिसमें मार्केट का एवरेज कैश फ्लो पर शेयर निकाल के दिया हो। जनरली आपको ये सारी चीजें कंपनी वाइज निकालनी होगी। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया ये है कि पिछले साल का सेल्स मार्केट एवरेज के 1.5 गुना से ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज आप कर सकते हो कि उस इंडस्ट्री की या फिर मार्केट की कुछ कंपनीज को उठा के उनके सेल्स की टोटल कर लो और उसमें जितनी कंपनीज की टोटल आप कर रहे हो उस नंबर से उस चीज को डिवाइड कर दो। तो सेल्स का मार्केट एवरेज निकालना वैसे आसान है, उसे आप थोड़ा बहुत टाइम अलोकेट करके निकाल सकते हो। तो यह है मिस्टर ओ शॉगनेसी के कॉर्नरस्टोन वैल्यू के 3 क्राइटेरियाज। तो जो कंपनीज इन तीनों क्राइटेरियाज को क्रैक करेगी उन कंपनीज के शेयर प्राइस ने पिछले 1 साल में कैसे परफॉर्म किया है उसके अनुसार अरेंज करना होगा। लेट से पिछले 1 साल में किसी कंपनी की शेयर प्राइस 40% से बढ़ी है और बाकी सारी कंपनीज की शेयर प्राइस 40% से कम से बढ़ी है, तो जिस कंपनी की शेयर प्राइस पिछले साल 40% से बढ़ी है वो सबसे ऊपर आएगी। और इसी तरह सीक्वेंस वाइज आपको कंपनीज को लगाना है और उनमें इन्वेस्ट करना है। तो मिस्टर ओ शॉगनेसी की कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड भी आपको screener.in पर मिल जाएगी। आप screener.in पर जाकर स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर ओ शॉगनेसी टाइप कर लीजिए या फिर शॉगनेसी टाइप कर लीजिए, सर्च बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर ओ शॉगनेसी फॉर्मूला पार्ट 1 उस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये है कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड। उसका क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा। तो यहाँ पे दिया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू ओ शॉगनेसी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार वो कंपनी लार्ज कैप कंपनीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10,000 के बजाय आप 70-80 हजार रुपए कर लोगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 से ज्यादा होना चाहिए। यानी जो सेकंड क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया है कि कैश फ्लो पर शेयर दैट इज नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मार्केट एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, ये था। लेकिन यहाँ मार्केट एवरेज की बजाय उन्होंने सिंपली कर दिया है 1 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद सेल्स ग्रोथ इन्होंने डाली है 15% से ज्यादा होनी चाहिए। मिस्टर ओ शॉगनेसी का क्राइटेरिया कह रहा था कि पिछले 1 साल का सेल्स मार्केट एवरेज से 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। और कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड में डिविडेंड यील्ड की कोई बात नहीं थी, तो आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ओ शॉगनेसी की कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड के लिए जो क्वेरी डाली है वो एग्जैक्टली राइट नहीं है, बट कोशिश की गई है कि इससे ये मेथड सॉल्व हो जाए। तो आप यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार नंबर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ग्रेटर देन 1, तो 1 की जगह आप और कोई नंबर भी डाल सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और सेल्स ग्रोथ आपको कम ज्यादा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं और उसके बाद इस क्वेरी को रन कर सकते हैं। तो screener.in पर कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड के लिए जो क्वेरी दी गई है वो कम्प्लीटली राइट नहीं है, तो उसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं और खुद से कैलकुलेट करना ही प्रीफर कर सकते हैं। कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड और कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड ये दोनों भी मेथड्स थोड़ी रिस्की है, क्योंकि इनमें कई सारे फैक्टर्स नहीं है, जैसे कि डेट फैक्टर नहीं है, एसेट फैक्टर नहीं है। कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड इसलिए रिस्की है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय सेल्स पर फोकस किया गया है। अगर किसी कंपनी का सेल्स काफी ज्यादा भी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है या नहीं ये डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कितनी है। अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन है 20% तो उसका मतलब है कि अगर कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है तो उसके पीछे कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस किसी कंपनी का सेल्स देखकर आप उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड पर प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस नहीं किया गया है। हाँ, यहाँ पर कैश फ्लो पर जरूर फोकस किया गया है, जो कि अच्छी बात भी है, पर साथ ही इस मेथड में प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए था। वैसे इन दोनों भी मेथड्स ने मिस्टर जेम्स ओ शॉगनेसी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
उन्होंने इंडाइसेस को आसानी से बीट कर दिया है। आशा करता हूँ कि कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड और कॉर्नरस्टोन वैल्यू मेथड, ये दोनों भी मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वैसे ये मेथड्स काफी इंटरेस्टिंग है और इनका थीसिस समझने की आप कोशिश कीजिए कि क्या चीजें सोचकर इन मेथड्स को बनाया गया है, जिससे आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करने में मदद होगी। तो अब तक हमने मेनली 2 इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजीज कवर की है, मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट और मिस्टर जेम्स ओशॉग्नेसी। नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का ये लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।